हाय फ्रेंड्स, मैं दीपू आपका एंड स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री में जहांगीर के बारे में बात करेंगे। इनका शासनकाल जो है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक चला। तो इस बीच इनका शासनकाल कैसा रहा उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब अकबर की मृत्यु होती है, अकबर की मृत्यु होती है तो उसके बाद जहांगीर गद्दी पर बैठते हैं। जहांगीर गद्दी पर बैठते हैं और ये गद्दी पर 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में बैठते हैं। इनका उस समय नाम, जब गद्दी पर बैठते हैं तो उसका उस दौरान उनका नाम जो होता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो उनका जो नाम होता है, ये नाम होता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। इनको सलीम के नाम से भी जाना जाता था। सलीम के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म जो है 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ। 69 ईस्वी में हुआ। जहांगीर को न्याय की देवता के लिए जाना जाता है। न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। जंजीर के लिए जाना जाता है। ये जो जंजीर था सोने की बनी होती है। सोने की बनी होती है। आगरा के किले के पास, आगरा के किले में साबुर्ज एवं यमुना तट पर पत्थरों को खंभे में लगाया हुआ था। पत्थरों के खंभों में लगाया हुआ था। तुजुक ए जहांगीरी जो जहांगीर की आत्मकथा थी, इनको पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को जाती है। तुजुक ए जहांगीरी को जो आत्मकथा थी, इनको पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें 1605 ईस्वी में खुसरो अपने पिता का विरोध करते हैं। जहांगीर का विरोध करते हैं। इस कारण जालंधर में खुसरो की सेना और जहांगीर की सेना आमने सामने आती है और इन दोनों के बीच युद्ध होता है। खुसरो की सेना और जहांगीर की सेना आमने सामने जालंधर में आती है और इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें खुसरो की हार होती है और इसमें विजय जहांगीर रहते हैं। इसके बाद खुसरो को बंदी बनाकर कैद कर लिया जाता है। और इसके बाद खुसरो की सहायता करने के जुर्म में सिखों के 5वें गुरु
के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी जाती है। फांसी दे दी जाती है। इनकी सहायता के जुर्म में, खुसरो की सहायता के जुर्म में अर्जुन देव को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं अहमदनगर के वजीर, अहमदनगर के वजीर का विरोध खुरमा कर रहे होते हैं और इस विरोध में खुरमा सफल भी होते हैं, सफल रहते हैं। इसके परिणाम सफलता के परिणाम स्वरूप जहांगीर खुरमा को शाहजहां की उपाधि देते हैं। शाहजहां की उपाधि देते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसमें नूरजहां। नूरजहां की बात करते हैं। नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा गायस बेग की पुत्री थी। नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा गायस बेग की पुत्री थी। इनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा थी। इनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा थे। 1594 ईस्वी में मेहरुनिसा और अली कुली बेग की विवाह होता है। मेहरुनिसा और अली कुली बेग की 1594 ईस्वी में विवाह होता है। अली कुली बेग एक शेर को मार देते हैं। जिससे खुश होकर शेर को मारते हैं। उससे खुश होकर जहांगीर इनको शेर अफगान की उपाधि देते हैं। शेर अफगान की उपाधि देते हैं। अब इसमें बात करते हैं 1607 ईस्वी में अली कुली की मृत्यु हो जाती है। अली कुली की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद इनका विधवा जो स्त्री था इनको दासी, अली कुली की जो विधवा स्त्री थी उनको दासी के रूप में नियुक्त करते हैं अपने भवन में। और ये दासी सलीमा की थी। नवरोज की त्योहार पर मेहरुनिसा को पहली बार जहांगीर देखते हैं। नवरोज की त्यौहार पर पहली बार मेहरुनिसा को जहांगीर देखते हैं और उनके सौंदर्य पर
मोहित होकर इनकी सौंदर्य पर मोहित होकर 1611 ईस्वी में विवाह करते हैं। उसके बाद जहांगीर इन्हें नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि देते हैं। विवाह के पश्चात जहांगीर उन्हें नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि देते हैं और इनके सम्मान में मेहरुनिसा के सम्मान में चांदी के सिक्के का प्रचलन करवाते हैं या जारी करवाते हैं। नूरजहां के सम्मान में चांदी के सिक्के को प्रचलन करवाते हैं या जारी करवाते हैं। जहांगीर के शासनकाल में पहली बार ईरानियों को ऊंचा पद प्राप्त हुआ था। मिर्जा गायस बेग को दीवान घोषित किया गया। आगे कुली की पुत्री अली कुली की पुत्री लाडली बेगम का विवाह अली कुली की पुत्री लाडली बेगम का विवाह अपने पुत्र जहांगीर अपने पुत्र शहरयार से करता है। इन दोनों की विवाह करता। अली कुली की जो पुत्री होती है लाडली बेगम, जहांगीर उनका विवाह अपने पुत्र शहरयार से कर देता है। जहांगीर के 5 पुत्र थे। खुसरो, परवेज, खुरमा, शहरयार और जहांदार। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुरमा, शहरयार, जहांदार। इसके बाद जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में होती है। इनकी जो शव होता है लाहौर के रावी नदी के किनारे दफनाया जाता है। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को मृत्यु होती है और उनका जो शव होता है लाहौर के रावी नदी के किनारे दफनाया जाता है। और इनका जो मकबरा होता है नूरजहां बनवाते हैं।
बनवाती हैं। इसके बाद इसमें बात करते हैं जहांगीर के शासनकाल में आगा रजा के नेतृत्व में चित्रणशाला का स्थापना किया जाता है। चित्रणशाला का स्थापना किया जाता है। इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो, विलियम फिंच आदि यूरोपीय लोग आए थे। आदि यूरोपीय लोग आए थे। कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच इत्यादि यूरोपीय लोग भारत आए थे जहांगीर के शासनकाल में। इस तरह से ये जहांगीर का जो टॉपिक है यहीं पर पूरा होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।